बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो मखसूस नशस्तों के केस का फैसला आखिरकार कल सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी, इसके हवाले से बात करेंगे। बहुत लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि 3 मेंबर बेंच क्यों बैठेगा, इस पे भी आपको बताएंगे कि 3 मेंबर बेंच क्यों बैठकर फैसला सुनाएगा। इसके अलावा बड़ी जो खबर है, बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज़ खटक जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एहतसाब अदालत अडयाला जेल जो समात थी वहाँ पे इमरान खान के खिलाफ जो है वो अहम बयान रिकॉर्ड कराया। उसके हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो बड़ी ही गैर मामूली हैं और नैब की जानिब से ये बताया जा रहा है कि नैब जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हुआ और नैब की जानिब से कल मुनहरिफ गवाह जो है वो डिक्लेयर करने की कोशिश की गई परवेज़ खटक को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मुनहरिफ गवाह जो है डिक्लेयर करने की कोशिश की गई। अच्छा, परवेज़ खटक ने अपने बयान में कौन सी तब्दीली की है जो इमरान खान को फेवर कर सकती है आगे चलकर, क्योंकि इससे कबल जो साइफर केस था वहाँ पे आज़म खान ने भी इस तरह की तब्दीली की थी और किस तरह वो इमरान खान को फेवर कर गई थी, उस पर हम तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। मखसूस नशस्तों के केस पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम आपको यही खबर देते हैं कि परवेज़ खटक ने 2 बयानात रिकॉर्ड कराए। आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। एक था 10 जुलाई 2024 को, मतलब गुज़श्ता रोज़ जो कल गुजरा है, एहतसाब अदालत रावलपिंडी जब अडयाला जेल में समात हो रही थी तो तब उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया था। वो बयान क्या था वो मैं आपको पहले बता देता हूं। फिर उसके बाद दूसरा जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया था 19 जून 2023 को, मतलब पहले 19 जून 2023 को पहला बयान और 10 जुलाई 2024 को दूसरा बयान। अब इनमें फ़र्क क्या है वो अब मैं आपके सामने रख देता हूं कि इन दोनों बयानात में कहां पे जो है वो फ़र्क आया है, जो फ़र्क यकीनी तौर पर आगे चलकर इमरान खान को फेवर कर सकता है और नैब के लिए जो है वो परेशानी का बायस जो है वो बन सकता है। वो फ़र्क क्या है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले कल 10 जुलाई 2024 वाला बयान मैं आपको बताता हूं। इसमें परवेज़ खटक ये कहते हैं कि अच्छा, जो तफ्तीशी अफसर के मतलब 19 जून 2023 का जो बयान था वो ऑन ओथ नहीं होता, मतलब हलफ पर नहीं होता, वो वैसे ही बयान होता है। और जो अदालत के सामने बयान होता है ये हलफ पर होता है और हतमी बयान होता है। मतलब जो बयान कल दिया है वो हतमी है और पहले वाला बयान जो है वो ख़त्म तस्वर होगा। लेकिन जो बयान में तब्दीली की है वो कितना डंट डाल सकती है नैब के केस को इमरान खान के खिलाफ। इसमें जो परवेज़ खटक हैं वो ये कहते हैं कि मैं जून 2023 को मुझे तफ्तीशी अफसर का एक नोटिस जो है वो मौसूल हुआ। कहते हैं कि तफ्तीशी अफसर ने मुझसे ये पूछा कि 2019 में काबीना मीटिंग में क्या फ़ैसला हुआ था। उसमें जो परवेज़ खटक कहते हैं कि अपने बयान में परवेज़ खटक कह रहे हैं कि मैंने कहा कि काबीना मीटिंग में उस वक़्त के जो मुशीर थे वज़ीर आज़म के शहज़ाद अकबर, उन्होंने काबीना का इजाफी एजेंडा जो है वो पेश किया काबीना के सामने, मतलब एडिशनल एजेंडा, मतलब पहले एजेंडे पे नहीं था। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो रकम वापस आ रही थी यूके से, उसकी मंजूरी पहले एजेंडे पे नहीं थी, बाद में एडिशनल एजेंडा जो है वो पेश किया। परवेज़ खटक ये कहते हैं। उसके बाद परवेज़ खटक कहते हैं कि शहज़ाद अकबर ने काबीना, उस वक़्त की फेडरल कैबिनेट को बताया कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान और यूके के दरमियान एक मुआहदा हुआ है और यूके और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे में गैर कानूनी रकम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मतलब वहाँ पे जो इलीगल जो मनी जो डिक्लेयर की गई वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो वापस की जाएगी। इसमें परवेज़ खटक कहते हैं कि शहज़ाद अकबर ने यह भी कहा कि जो सील्ड इन्वेलप है उसमें सरबमोहर लफाफे में एक मुआहदा है जो यूके और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है और 190 मिलियन पाउंड यूके ने पाकिस्तान के ज़ब्त किए, मतलब पाकिस्तान के या पाकिस्तानी शहरी के ज़ब्त किए और वापस वो जो है वो वापस करेगा, ये परवेज़ खटक ने कहा। और इसमें यह भी परवेज़ खटक ने कहा कि इस मामले पर जब ये जो सील्ड इन्वेलप था फेडरल कैबिनेट के सामने उन्होंने जो है वो रखा, खोला नहीं है, तो उस पर परवेज़ खटक कहते हैं कि इस मामले पर मैंने और दीगर मेंबरान ने एतराज़ उठाया और हमारा एतराज़ था कि एग्रीमेंट के मतन से मुतल्लिक काबीना को आगाह करें। शहज़ाद अकबर ने कहा कि मुआहदा कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए काबीना मेंबरान खामोश हो गए और उसके बाद वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना ने एजेंडा मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने मुझे बताया
शहजाद अकबर ने मुआहदे में लिखा ये रकम मलक रियाज को वापस की जाएगी। अच्छा, जो 3 जुमले हैं कि तफ्तीशी अफसर ने मुझे बताया, तफ्तीशी अफसर ने मुझे बताया, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अदालत के सामने कोई भी मुलजम जब कोई बयान देता है कि वो आज खुद कहता है कि मैं बयान दे रहा हूं, मैं कैबिनेट में था और मैंने ये किया, जब वो कहता है कि तफ्तीशी अफसर ने मुझे बताया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ये तफ्तीशी अफसर वाला बयान जो है वो इसकी वैल्यू अदालत के सामने नहीं होगी। तफ्तीशी अफसर ने मुझे बताया कि काबीना मीटिंग से पहले भी कुछ पैसे ट्रांसफ़र हो चुके थे तफ्तीशी अफसर से मनसूब बयान पर जो हिस्सा था इस पर, इसीलिए इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने एतराज़ किया था कि तफ्तीशी अफसर से मनसूब बयान जो है वो कैसे हो सकता है। एक तो हो गया ये बयान जो 10 जुलाई 2024 का है। अब मैं दूसरा बयान पढ़ देता हूं, उसके बाद आपको डिफरेंस बताऊंगा कि फ़र्क कहां पे आया है। इस बयान जो दूसरा जो बयान है, इस बयान में जो परवेज़ खटक हैं वो अपनी तफसीलात जो है वो बताते हैं। ये 19 जून 2023 को कहते हैं कि मैं जो इस्लामाबाद में G6 में जो नैब का ऑफिस है उसके सामने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने मैं पेश हुआ, और वहाँ पे उस वक़्त मैं 2018 से 2021 तक मैं फेडरल जो है वो मिनिस्टर था डिफेंस का। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उमूमी तौर पर प्रैक्टिस थी कि फेडरल कैबिनेट के इजलास से पहले जो एजेंडा है वो सर्कुलेट किया जाता था, और 2 दिन पहले जो है वो एजेंडा सर्कुलेट किया जाता था। एक तो ये जो हिस्सा है ये अब के उसके बयान में मौजूद नहीं है कि एजेंडा 2 दिन पहले सर्कुलेट किया जाता था। उसके बाद ये कहते हैं कि जो कैबिनेट मीटिंग थी 3 दिसंबर 2019 की, उसमें फिर वो सारी शहजाद अकबर की बात करते हैं कि शहजाद अकबर आए सील्ड इन्वेलप में, उन्होंने फेडरल कैबिनेट को कहा कि इसकी अप्रूवल देनी है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान और यूके के दरमियान एक मुआहदा है जिसमें वहाँ से जो 190 मिलियन पाउंड हैं वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को यूके ने ट्रांसफ़र करने हैं। और उसमें उसने मज़ीद बताया कि ये हाईली कॉन्फिडेंशियल एक जो है वो मुआहदा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान और यूके का, इसमें बायलैटरल रिलेशन जो है वो इन्वॉल्व हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने बताया कि इसको जो NCA यूके का नाम भी उन्होंने लिया। अच्छा, NCA यूके भी है, अब के बयान में शामिल नहीं है जो बयान दिया है। तो ये उसके बाद जो परवेज़ खटक हैं वो ये कहते हैं कि उसके बाद मैंने इस पर इसरार किया कि इसमें जो स्टेट की मनी इन्वॉल्व है, और जो आप इस हवाले से अगर आपने अप्रूवल लेनी है तो आप बाकायदा तौर पर अप्रूवल लें इस पर। तो लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान ने इसरार किया कि इसकी बग़ैर किसी मुशावरत के, मतलब इस पर डिस्कशन किए बग़ैर इसकी अप्रूवल दे दें। अच्छा, ये जुमला आपने ज़हन में रखना है कि इमरान खान के इसरार पर बग़ैर किसी डिस्कशन के जो वफाकी काबीना है उसने इस मुआहदे की मंजूरी दे दी, ये इन्होंने कहा। और उसके बाद जो बाकी बातें इन्होंने जो मंसूब की हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से वो सारी जो है वो आगे चलकर लिखी हैं। बयान का काफ़ी हिस्सा जो है उसमें तब्दीली की है इस वक्त परवेज़ खटक ने। अच्छा, जो बयान जून 2023 का है और जुलाई 2024 का बयान हतमी है, तो इसमें जो डायरेक्टली इमरान खान के ख़िलाफ़ जो लाइन थी जो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती थी या उनके ख़िलाफ़ नैब के केस को मजबूत कर सकती थी, वो लाइन यही थी कि जो इमरान खान हैं उनके इसरार पर उस वक़्त 2019 में उनके इसरार पर वफाकी काबीना ने बग़ैर डिस्कशन के इस यूके और पाकिस्तान के मुआहदे की जो सील्ड इन्वेलप में था उसकी जो है वो मंजूरी दी। तो ये जो पूरा जुमला है ये इसके जो 10 जुलाई 2024 के बयान में मौजूद ही नहीं है सिरे से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ जो नैब को डायरेक्ट उनको सपोर्टिव थी, उनको चाहिए थी, जो उनको सपोर्ट कर सकती थी, वो इस्तेमाल कर सकते थे इमरान खान के खिलाफ, वो परवेज़ खटक ने अपने बयान से ही हज़फ कर दी है। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि जिस वक़्त ये कल बयान हुआ तो उस बयान के वक़्त एक गैर मामूली जो है वो सूरत हाल और सिचुएशन जो है वो सामने आई कि जो नैब के हुक्काम थे उन्होंने कोशिश की कि इस मामले में जो गवाह है उसको मुनहरिफ डिक्लेयर कर दें, हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दें। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हॉस्टाइल जब डिक्लेयर किया जाता है तो जो तफ्तीशी एजेंसी है मतलब नैब फिर उस पर जरा कर सकता है। अगर नैब का गवाह हो
और उसने बयान दिया हो तो उस पर जरा करनी है इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने। लेकिन जब हॉस्टाइल डिक्लेयर हो जाए तो फिर नैब खुद भी जरा कर सकता है। हॉस्टाइल उस वक्त डिक्लेयर होता है कि जब जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, मतलब यहाँ पे नैब महसूस करे कि जो बयान इसने हमारे गवाह ने दिया है ये तो हमारे खिलाफ जाता है, हमारे केस को कमजोर करता है, तो उस वक्त हॉस्टाइल जो है डिक्लेयर किया जाता है। तो ये भी आया कि उन्होंने कोशिश की कि इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अब देखना यह है कि अदालत के सामने क्या नैब की जानिब से कोई नई दरख्वास्त आ सकती है या ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो सामने आ सकती है। तो ये एक बड़ी अहम खबर जो सिनेरियो में 190 मिलियन पाउंड केस के सिनेरियो में बड़ी तब्दीली भी ला सकती है। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से ही मैं एक खबर आपको दे दूं कि 190 मिलियन पाउंड केस जो नैब तरमीम का केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पे फैसला महफूज है, उसमें नैब तरमीम जो हुई थी, जो पीडीएम की हुकूमत ने की थी, उस वक्त इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी। कुछ नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था, गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था, जिसके खिलाफ हुकूमत वक्त ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी। अब उस अपील पर फैसला होना है। अगर तो ये फैसला इमरान खान के खिलाफ आता है, मतलब हुकूमत की अपील मंजूर हो जाती है, तो फिर इसके बेनिफिशरी इमरान खान होंगे। ये बड़ा एक कल, क्योंकि इमरान खान ने जो एतराज़ किया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एक दरख्वास्त दायर करके, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो नैब की तरमीम है, अगर वो फैसला हुकूमत के हक में आता है तो उसका बेनिफिशरी मैं हूँगा। और उसमें मैं आपको बताऊं कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो ये ख़त्म हो सकता है उस, अगर हुकूमत वक्त के हक में सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ गया तो 190 मिलियन पाउंड केस ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये सारा केस फेडरल कैबिनेट की मंजूरी के इर्द गिर्द घूमता है। तो फेडरल कैबिनेट जो है उसकी जो मंजूरी है, उस मंजूरी की सूरत हाल जो है उसमें इमरान खान जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। तो अगर उस जो फेडरल कैबिनेट के डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं, उन वो प्रोटेक्टेड हो जाएं तो फिर तो सूरत हाल जो है वो टोटल चेंज हो जाएगी। तो नैब के दायरा अख्तियार से ये केस जो है वो निकल सकता है, या इसमें कम सूरत हाल जो है हो जाएगी, तो इसमें बड़ी तब्दीली आ सकती है अगर वो नैब की तरमीम का केस हुकूमत के हक में होता है। अगर इमरान खान के हक में होता है तो फिर ये केस जो है वो जारी रहेगा और फिर उसके बाद किसी लॉजिकल एंड तक भी जो है वो पहुंच सकता है। एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा दूसरा जो मामला है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि मखसूस नशिस्तों का केस, जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देने जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 मेंबर बेंच ये फैसला सुनाएगा। लोगों का सवाल यह है कि 13 मेंबर ने ये केस सुना है, तो 3 मेंबर ये कैसा फैसला सुना सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये वैसे तो नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात अगर कोई मेंबर ना हो, किसी मेंबर की गैर मौजूदगी में भी फैसला सुनाया जा सकता है। फैसला सुनाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप कॉमन सेंस में सोचें, फैसला वो सुनाया जाना है जो 13 जजेस ने डिसाइड कर लिया है, लिख लिया है कि 8 7 कहाँ पे होंगे या 6 कहाँ पे होंगे, उनका फैसला क्या है। फैसला वही होना है, उससे हट के कोई फैसला नहीं हो सकता। इसलिए 3 सुनाएं या 13 सुनाएं, ये कोई फ़र्क नहीं है। ये एक बज़ाहिर उन्होंने कहा होगा कि हो सकता है कोई मेंबर जो है वो यहाँ पे मौजूद ना हो, किसी और जगह जा रहे हों या उनकी गैर मौजूदगी हो, तो उन्होंने कहा होगा बजाय इसके कि कुछ मेंबर इकट्ठे हों, बल्कि जो एक रूटीन का बेंच है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच 1, उस बेंच में जो जजेस बैठे हुए होंगे वही जो है वो फैसला पढ़ना है, वो पढ़ के जो है वो फैसला सुना देंगे। अब फैसला जो है वो क्या आना है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 13 जनवरी का, उसके खिलाफ 2 फरवरी का इलेक्शन कमीशन का फैसला, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन के अक्सर, सुप्रीम कोर्ट के अक्सर मेंबरान ये कह चुके हैं कि वो जो तशरीह थी इलेक्शन कमीशन की वो दुरुस्त नहीं थी। बाप पार्टी का मामला आता है कि बाप पार्टी ने बिल्कुल सिमिलर नेचर के 2019 में उनको नशिस्तें जो है वो दी गई थी। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए थे, जो मेंबरान थे, उनको दुरुस्त इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया गया। तो मल्टीपल क्वेश्चंस थे जो उठाए गए थे ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। 8 समातें हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अब कल फैसला सुनाया जाना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें मिलेंगी,
पीटीआई को ये नशिस्तें मिलेंगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ये नशिस्तें मिलेंगी, या ये सारी नशिस्तें खाली रखी जाएंगी, या ये मामला पार्लियामेंट को भी भेजा जा सकता है। तो मल्टीपल इसमें क्वेश्चंस हैं, देखना यह है कि कल फैसला क्या आता है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।